अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू CS 402 थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा। थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा का आज हम लेक्चर नंबर 8 और लेक्चर नंबर 9 दोनों को एक साथ कवर करेंगे। तो प्रीवियस लेक्चर्स में हमने लैंग्वेज डिफाइनिंग के कुछ मेथड्स को स्टडी किया था। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने डिस्क्रिप्टिव मेथड को स्टडी किया था, देन हमने रिकर्सिव मेथड को स्टडी किया था, देन हमने रेगुलर एक्सप्रेशन को स्टडी किया था, देन हमने FA को स्टडी किया था। तो आज हम उसका जो है ना फिफ्थ मेथड ट्रांजिशन ग्राफ को स्टडी करेंगे। तो लेक्चर नंबर 7 के लास्ट पे ना मैंने आपको ट्रांजिशन ग्राफ की कुछ प्रॉपर्टीज बताई थी, तो उन्हीं प्रॉपर्टीज को यूज करते हुए आज हम लेक्चर नंबर 8 में जो है ना वो ट्रांजिशन ग्राफ बनाना सीखेंगे। तो उसकी जो प्रॉपर्टी थी ना ट्रांजिशन ग्राफ की, वो मैंने कुछ यहाँ पे जो है वो राइट की है। इन्हीं प्रॉपर्टीज को हम यूज करते हुए आज हम ग्राफ बनाना सीखेंगे। तो फर्स्ट इसकी जो प्रॉपर्टी है वो हमारे पास क्या है, फाइनाइट नंबर ऑफ स्टेट। जो हमारे पास नंबर ऑफ स्टेट होनी चाहिए ना वो फाइनाइट होनी चाहिए। मीन हमने स्टेट के बारे में पढ़ा था ना Q0, ठीक है। फिर उसके बाद हमने पढ़ा था Q1 2 3 अप टू सो ऑन। तो इनका जो क्या होना चाहिए, ये फाइनाइट होनी चाहिए और इनका कोई ना कोई एंड पॉइंट होना चाहिए। देन हमने FA में पढ़ा था कि हमारे पास सिंगल जो है ना वो इनिशियल स्टेट होती है, बट मोर देन वन, एक से ज़्यादा जो है ना वो हमारे पास क्या होती हैं, फाइनल स्टेट होती हैं। बट ट्रांजिशन ग्राफ में हमारे पास जो है वो इनिशियल स्टेट भी एक से ज़्यादा हो सकती हैं। देन यहाँ पे देखें नो डेड एंड पॉइंट। तो FA में जो था ना हमारे पास एक डेड स्टेट, रिजेक्ट स्टेट के बारे में हमने पढ़ा है, ठीक है। तो यहाँ पे ट्रांजिशन में जो है ना वो हमारे पास नो डेड एंड स्टेट, यहाँ पे कोई डेड स्टेट नहीं होगी। देन वहाँ पे हमने पढ़ा था कि हमारे पास एक स्टेट से दूसरी स्टेट तक सिंगल करेक्टर जो है ना उसकी मूवमेंट हो सकती है, वो मूव कर सकता है। बट ट्रांजिशन ग्राफ में मल्टीपल ट्रांजैक्शंस आर अलाउ, कैन रीड मोर देन वन करेक्टर एट अ टाइम। ट्रांजिशन में हम एट अ टाइम एक से ज़्यादा करेक्टर को जो है वो रीड कर सकते हैं। इट अलाउ नल ट्रांजिशन, इसमें जो है हमें नल ट्रांजिशन भी जो है वो अलाउ है। तो इसकी एक छोटी सी एग्जांपल जो है वो हम देखते हैं, देन आपको जो है ना यहाँ पे जो एग्जांपल उन्होंने बताई है वो इजीली जो है वो आप समझ पाएंगे। देखिए यहाँ पे हमारे पास एक जो है ना वो रेगुलर एक्सप्रेशन है और इससे हमने जो है ना वो एक ट्रांजिशन जो है वो ग्राफ बनाना है। तो वो हम कैसे बनाएंगे, यहाँ पे हमें एक रेगुलर एक्सप्रेशन मतलब स्टार्ट में कितने भी ए आ सकते हैं, फिर उसके बाद ए आएगा या फिर हमारे पास क्या आएगा, बी आएगा। अब इसके लिए आप देखिए कि हम कैसे जो है वो ट्रांजिशन ग्राफ बनाते हैं। इस स्टेट को छोड़े मैं आपको यहाँ पे जो है ना वो समझाती हूँ। ये देखें यहाँ पे हमारे पास देखिए इसी लैंग्वेज को देखते हुए हमने ट्रांजिशन ग्राफ बनाना है। तो ये हमारी क्या है, इनिशियल स्टेट है। अब यहाँ पे मैंने जो है ना वो यहाँ पे ये एक लूप लगी हुई है, ठीक है। तो यहाँ पे ए वन टाइम नहीं भी आ सकता, वन टाइम भी आ सकता है, टू टाइम भी आ सकता है या फिर थ्री टाइम भी आ सकता है। देन यहाँ पे देखें, ये देखें हमारे पास ये एक फाइनल स्टेट है, यहाँ से ए की ट्रांजिशन होगी या फिर बी की ट्रांजिशन होगी। यहाँ पे जो कॉमा होता है ना इसका मतलब होता है ए आएगा या फिर हमारे पास बी आएगा और ये हमारी फाइनल स्टेट है। तो ये इस रेगुलर एक्सप्रेशन का क्या बन गया, एक ट्रांजिशन ग्राफ बन गया। अब ट्रांजिशन ग्राफ को हम प्रॉपर्टीज को देखते हुए एक और तरीके से भी जो है वो डिफाइन कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए ये हमारे पास क्या है, एक इनिशियल स्टेट है। सेम वही यहाँ पे स्टार्ट में कितने भी ए आ सकते हैं या फिर ए नहीं भी आ सकता। देन यहाँ पे क्या होगा, हमारे पास एक ये इनिशियल स्टेट है, यहाँ से हमारे पास जस्ट लेटर ए की जो है वो ट्रांजिशन हो रही है, वो फाइनल स्टेट पे आ गया। यहाँ पे देखें फिर अब ये हमारे पास एक ट्रांजिशन ग्राफ है। अब ये प्रॉपर्टी देखते हुए हमने पढ़ा था कि एक से ज़्यादा हमारे पास इनिशियल स्टेट हो सकती हैं और फाइनल स्टेट भी। तो देखिए यहाँ से ये इनिशियल स्टेट है, तो यहाँ से हमारे पास ए लेटर की जो है वो ट्रांजिशन हुई, ये हमारी पास वही इनिशियल स्टेट है। मीन हमने दो दफ़ा इनिशियल स्टेट को लिया है, तो यहाँ से हमारे पास क्या है, वो बी की ट्रांजिशन हुई। अब देखें हम क्या कर सकते हैं कि हमारे पास सिंगल इनिशियल पॉइंट, यहाँ पे देखें आपके पास जो है वो सिंगल इनिशियल पॉइंट है, ठीक है। अब यहाँ पे ए जो है वो वन टाइम भी आ सकता है, टू टाइम भी आ सकता है, थ्री टाइम भी आ सकता है। देन आप देखें यहाँ पे हमारे पास जो है वो ए की ट्रांजिशन हुई, तो वो किस पे, स्टेट फाइनल स्टेट पे चला गया। अब इसी इनिशियल स्टेट से हम क्या कर सकते हैं, ये देखें बी की ट्रांजिशन के लिए दूसरी फाइनल स्टेट बन गई। अब इस ग्राफ को, ये भी हमारा ट्रांजिशन ग्राफ करेक्ट है, ये भी, ये दोनों स्टेट जो है वो हम एक ट्रांजिशन ग्राफ में ले रहे हैं, ठीक है। मीन्स जो है वो सेपरेट सेपरेट है, ए की ट्रांजिशन के लिए
होगी और बी की ट्रांजिशन के लिए। अब देखिए यहाँ पे हमारे पास एक और इनिशियल स्टेट है, ठीक है, यहाँ पे जो है वो ए खुद को रिपीट करेगा, ठीक है। यहाँ पे फिर ये हमारे पास Q2 ये दूसरी इनिशियल स्टेट है। अब यहाँ से जो है ये देखें इस इनिशियल स्टेट से ए ने जो है वो ट्रांजिशन हुई तो वो स्टेट 2 फाइनल स्टेट पे पहुंच गया, और इस इनिशियल स्टेट से जो है हमारे पास जो है वो बी की ट्रांजिशन हुई तो वो फाइनल स्टेट पे पहुंच गया। तो इतने जो होता है ना हमारे पास ट्रांजिशन ग्राफ, उसको राइट करने के बहुत डिफरेंट मेथड होते हैं। मीन हमने अपने काम को ईजी बनाना होता है और सिंपल बनाना होता है। अब यहाँ पे इन एग्जाम्पल को आप देखें, अब वहाँ पे आपको पता चल गया कि हमने कैसे जो है वो एक लैंग्वेज से जो है वो ट्रांजिशन ग्राफ बनाना है। तो यहाँ पे देखिए हमारे पास जो है ना वो एक स्ट्रिंग है, आर स्ट्रिंग इंक्लूड नल, मीन यहाँ पे हमारे पास ये क्या है, उसकी इनिशियल स्टेट है, ठीक है। यहाँ पे ए और बी ये क्या लूप लगी हुई है, रिपीट कर सकते हैं, बट यहाँ पे किसी लेटर की जो है ना वो ट्रांजिशन नहीं हो रही, यहाँ पे जस्ट क्या हो रहा है, हमारे पास नल की ट्रांजिशन हो रही है। अब इस चीज़ को हम जो है ना वो सिंपल तरीके से भी जो है ना वो शो कर सकते हैं कि ये हमारे पास एक स्टेट है, ये हमारी इनिशियल स्टेट भी है और ये हमारी फाइनल स्टेट भी है, और यहाँ पे देखिए ए और बी के लिए क्या है, लूप लगा हुआ है। देन यहाँ पे देखिए ये हमारी इनिशियल स्टेट भी है और फाइनल स्टेट भी है, तो यहाँ से क्या ए जो है ए की ट्रांजिशन होगी या फिर बी की ट्रांजिशन होगी, तो ये हमारे पास क्या है, एक फाइनल स्टेट है। देन यहाँ पे एग्जाम्पल देखें, ये एग्जाम्पल यहाँ पे देखिए हमारे पास इनिशियल स्टेट, ये जस्ट जो है वो उन्होंने इनिशियल स्टेट बता दिया, ठीक है, इसके आगे ट्रांजिशन वगैरह कुछ भी नहीं है। ये देखिए यहाँ पे हमारी इनिशियल स्टेट है, यहाँ से हमारे पास क्या होगा, हमारे पास ए, ये यहाँ पे जो कॉमा होता है ना इसका मतलब है ए जाएगा या फिर हमारे पास बी जो है वो स्टेट 1 पे जाएगा। देन यहाँ पे देखिए सेम वही चीज़ है, बस यहाँ पे जो है वो ए और बी का जो है ना वो लूप नहीं है। यहाँ पे जो है ना उन्होंने क्या किया कि यहाँ पे ए और बी का लूप है, मीन वो खुद को क्या कर सकते हैं, रिपीट भी कर सकते हैं। देन ये नीचे नोट है, ये आप खुद भी जो है वो स्टडी कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखें एग्जाम्पल ये वाली, अब यहाँ पे देखिए हमें एक रेगुलर एक्सप्रेशन बना के दे दिया गया है। अब देखिए रेगुलर एक्सप्रेशन में हमारे पास क्या है कि स्टार्ट कहाँ से होना चाहिए, स्टार्ट जो है वो बी से होना चाहिए, बी के बाद ए आ सकता है, बी आ सकता है, कितने भी ए आ सकते हैं, कितने भी बी आ सकते हैं, या फिर इनमें से कुछ भी नहीं हो सकता। तो इसका क्या हम ट्रांजिशन ग्राफ कैसे बनाएंगे, ये हमारे पास क्या है, इनिशियल स्टेट है, यहाँ से हमारे पास लेटर बी ने तो मस्ट आना है क्योंकि हम यहाँ पे रेगुलर एक्सप्रेशन में देख चुके हैं। तो यहाँ से हमारे पास क्या है, बी की ट्रांजिशन हुई और वो क्या फाइनल स्टेट पे आ गया, और यहाँ पे जो है वो लूप लगी हुई है, मीन ए बी जो है वो रिपीट हो सकते हैं। देन आप देखें एग्जाम्पल, नेक्स्ट एग्जाम्पल, अब इसमें आप रेगुलर एक्सप्रेशन को चेक करें तो यहाँ पे देखें हमारे पास क्या है, नल है, ठीक है, उसके बाद हमारे पास ए आ सकता है, बी आ सकता है, या फिर कितने भी ए बी आ सकते हैं। देन एंड किस में होना चाहिए, एंड जो है वो आपका ए पे होना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए हमारे पास ये इनिशियल स्टेट है, ठीक है, फिर ए और बी का यहाँ पे लूप है। अब यहाँ से अगर हमारे पास ए आता है, लेटर ए मीन एंड पे, ये देखिए यहाँ पे, तो हमारे पास उसकी ट्रांजिशन किसकी तरफ है, फाइनल स्टेट की तरफ से। लेकिन यहाँ पे नल भी तो है, नल आता है तो फिर वो कहाँ पे, जिस तरह से मैंने आपको स्टेट बताई थी कि हमारे पास सिंगल इनिशियल स्टेट है बट जो है मोर देन वन जो है वो फाइनल स्टेट हो सकती है, तो वही चीज़ वही प्रॉपर्टी आपको यहाँ पे बताई गई है। अब यहाँ पे हमारे पास सिंगल क्या है, इनिशियल स्टेट है, बट जो है वो 2 टाइम क्या है, हमारे पास फाइनल स्टेट है। देन आप नेक्स्ट एग्जाम्पल को देखें तो यहाँ पे आप देखें हमारे पास जो है उन्होंने कंटेनिंग डबल ए, क्या है, डबल ए, हमने पढ़ा है कि ए कैन रीड मोर देन 1 कैरेक्टर एट अ टाइम, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या है, इनिशियल स्टेट है, ठीक है। यहाँ पे बी ए खुद को रिपीट कर सकते हैं, तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, वो मल्टीपल ट्रांजिशंस हो रही हैं, मीन ए जो है हमारा क्या था, एफ ए में हमने पढ़ा था कि यहाँ पे हमारे पास जो है वो इनिशियल स्टेट है, ठीक है। यहाँ से फर्स्ट ऑफ ऑल ए की जो है वो ट्रांजिशन होगी तो वो इस स्टेट पे जाएगा, मीन ये स्टेट अगर इसको हम 1 का नाम देते हैं तो ये फिर हमारी स्टेट 2 हो जाएगी, तो यहाँ पे हमारे पास सिंगल ए आएगा, ठीक है। फिर यहाँ से हम क्या करेंगे, फिर दूसरा जो ए आएगा उसकी ट्रांजिशन होगी, तो फिर यहाँ पे हमारे पास क्या होगी, वो स्टेट 3 फाइनल स्टेट। बट यहाँ पे हम स्टेट को क्या कर रहे हैं, एलिमिनेट कर रहे हैं, क्योंकि हमने यहाँ पे पढ़ा है कि हमारी मल्टीपल ट्रांजिशन जो है वो टीजी में अलाउ है। तो ये रहा हमारे पास उसका ट्रांजिशन ग्राफ। देन आप यहाँ पे देखें कि हैविंग
देखिए यहाँ पे जस्ट मैं स्ट्रिंग और रेगुलर एक्सप्रेशन जो है वो आपको बता रही हूँ, आपने बाकी एग्जाम्पल को जो है वो रीड करना है। यहाँ पे देखें हमारे पास स्टार्ट में कितने भी ए बी आ सकते हैं, रेगुलर एक्सप्रेशन से ही आपने जो है वो ट्रांजिशन ग्राफ बनाना होता है। यहाँ पे देखें स्टार्ट में ए आ सकता है, बी आ सकता है, या फिर ए बी दोनों भी आ सकते हैं, लेकिन जो है उसके बाद डबल ए, ठीक है, या फिर डबल बी, ये मस्ट आना चाहिए। फिर उसके लास्ट में जो है वो हमारे पास कितने भी ए आ सकते हैं, कितने भी जो है वो बी आ सकते हैं। देखिए आप ये वाली जो एग्जाम्पल है ना वो प्रीवियस लेक्चर में आप करके आ चुके हैं, आपने इस एग्जाम्पल का जो है ना वो एफ ए बनाया है। देखिए यहाँ पे वो सेम वो चीज़ है हमारे पास एफ ए, मीन एफ ए हम बनाएंगे तो एफ ए का ट्रांजिशन ग्राफ भी जो है ना वो एक्सेप्टेबल होगा। तो यहाँ पे देखिए ये हमारे पास क्या है, इनिशियल स्टेट है, ठीक है। यहाँ पे ए बी के ऊपर क्या है, लूप लगा हुआ है। अगर हमारे पास जो है ना वो ए लेटर आता है तो वो एक्स की तरफ जो है उसकी ट्रांजिशन होगी, लेकिन अगर हमारे पास बी आता है तो फिर किसकी तरफ, वाई की तरफ होगी। देन हमारे पास एक्स पे जो है वो ए की आएगी तो फिर उसकी ट्रांजिशन किसकी तरफ, फाइनल स्टेट की तरफ होगी। वाई पे हमारे पास किसकी, बी की आएगी और वो फाइनल स्टेट की तरफ जो है वो जाएगी, उसकी ट्रांजिशन होगी। देन आप यहाँ पे देखें कि इतना बड़ा जो है वो बनाने की बजाय हम क्या करते हैं कि यहाँ पे हमारी क्या है, इनिशियल स्टेट है, ठीक है। हमने पढ़ा है मल्टीपल ट्रांजिशंस अलाउ एंड कैन रीड मोर देन वन कैरेक्टर, ठीक है। ये किसकी प्रॉपर्टी में शामिल है, ये ट्रांजिशन ग्राफ की प्रॉपर्टी में शामिल है। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे हमारे पास ये इनिशियल स्टेट है और यहाँ पे क्या है, एक लूप लगा हुआ है। यहाँ पे ए बी जो है वो मैनी टाइम रिपीट हो सकते हैं। फिर यहाँ से हमारे पास ए जो है, डबल ए जो है वो यहाँ से फाइनल स्टेट की तरफ जाएगा, या फिर डबल बी जो है वो फाइनल स्टेट की तरफ जाएगा। अब इस चीज़ को जो है ना, ये पूरा जो यहाँ पे ग्राफ बना हुआ है, इसको हमने सिंपल और इजी वे में इस तरह से जो है ना वो डिफाइन किया है। अब ये जो हमारे पास ये वाला है ना ट्रांजिशन ग्राफ, इससे हम इस तरह से भी जो है ना वो राइट कर सकते हैं। देखिए स्टार्ट ये हमारी इनिशियल स्टेट है, ठीक है। यहाँ पे हमने जस्ट किसकी ट्रांजिशन करवानी है, डबल ए की ट्रांजिशन करवानी है, ठीक है। ये इनिशियल स्टेट, ये हमारे पास क्या है, फाइनल स्टेट। अब यहाँ पे हमारे पास जो है ना थ्री स्टेट, ठीक है, ये हमारा एक ही ट्रांजिशन ग्राफ कंसीडर किया जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए हमारे पास क्या है, यहाँ से हमारे पास बी बी की ट्रांजिशन हो रही है, ठीक है। तो इस तरीके से हम क्या बनाते हैं, ट्रांजिशन ग्राफ बनाते हैं। यहाँ पे एक उन्होंने छोटा सा नोट बताया हुआ है, इसमें कुछ भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। देन आप देखें लेक्चर नंबर 9। अब लेक्चर नंबर 9 में भी हमने क्या करना है, हमने ट्रांजिशन ग्राफ ही बनाने हैं। देखें अभी ऊपर आपने एक एग्जाम्पल की है जिसमें यहाँ पे हमारे पास क्या था, रेगुलर एक्सप्रेशन था, ठीक है। उसमें और इसमें क्या डिफरेंस है, यहाँ पे हमारे पास ए बी कितने भी आ सकते हैं। ऊपर वाली एग्जाम्पल में यहाँ पे हमारे पास जो था ना वो 2 टाइम ए था, ठीक है, और 2 टाइम बी था। अब इस एग्जाम्पल में हमारे पास क्या है, 3 टाइम ए है, 3 टाइम बी है। देखें स्टार्ट में ए आ सकता है या बी आ सकता है, या फिर दोनों भी आ सकते हैं, या फिर कुछ भी नहीं आ सकता। लेकिन उसके बाद हमारे पास 3 टाइम ए या फिर 3 टाइम जो है वो बी आ सकते हैं। उसके बाद हमारे पास ए बी कुछ भी आ सकता है। तो देखिए हम इसका ट्रांजिशन ग्राफ जो है उस तरह से बना सकते हैं। देखिए ये हमारे पास क्या है, इनिशियल स्टेट है, यहाँ पे ए और बी के ऊपर लूप है। अगर हमारे पास जो है वो करेक्टर ए आता है तो वो कहाँ पे चला जाएगा, स्टेट 2 पे चला जाएगा। लेकिन अगर हमारे पास बी आता है तो फिर वो स्टेट 3 की तरफ जाएगा, ठीक है। और स्टेट 2 पे हमारे पास ए कहाँ चला जाएगा, 4 स्टेट पे, ठीक है। फिर 4 से जो है यहाँ पे फिर स्टेट 3 से जो है हमारा बी कहाँ जाएगा, 5 से। देखिए यहाँ पे हमारे पास कितने ए हो गए, यहाँ पे देखिए 2 टाइम ए हो गए। अब थर्ड टाइम के लिए हमारे जो है ना वो 4 स्टेट से 6 स्टेट की तरफ जाएगा, और बी जो है वो 5 स्टेट से जो है वो 6 स्टेट पे जाएगा। अब देखिए यहाँ पे हमारे पास जो है ना वो कितनी स्टेट, ये 1, ठीक है, 2, 3, 4, देखिए 4 स्टेट हमारे पास जो है ना वो ज़्यादा यूज़ हो रही है। और ये जो है ना हमारा ट्रांजिशन ग्राफ ये एक बड़ा सा बन है। अब देखिए हमने अपने काम को आसान करना है, ठीक है। हम इस इतने ज़्यादा बड़े ग्राफ को बनाने की बजाय हम इसका एक छोटा सा जो है ना वो भी बना सकते हैं। देखिए ये हमारे पास इनिशियल स्टेट है, ठीक है। हमने पढ़ा है क्या, रीड मोर देन वन कैरेक्टर और मल्टीपल ट्रांजिशन जो है वो टीजी में अलाउ है। तो यहाँ पे देखिए हम 3 टाइम ए को जो है वो ए 3 टाइम जो है वो उसकी ट्रांजिशन होगी, या फिर 3 टाइम जो है वो हमारे पास किसकी, बी की
जो है वो ट्रांजिशन होगी। मीन यहाँ पे हमने जो इतना बड़ा सा ट्रांजिशन ग्राफ बनाया है उसको हम इस तरीके से भी जो है वो डिफाइन कर सकते हैं। अब ये जो हमने यहाँ पे बनाया ना ट्रांजिशन ग्राफ, इसको हम इस तरीके से भी जो है वो राइट कर सकते हैं। देखें, स्टार्ट में हमारे पास इनिशियल स्टेट है, तो इस स्टेट से जस्ट हमारे पास किसकी ट्रांजिशन होगी, ए की ट्रांजिशन होगी और वो फाइनल स्टेट की तरफ जाएगा। देन स्टेट 3 पे ये हमारी इनिशियल स्टेट है, यहाँ से हमारे पास जो है ना वो बी की ट्रांजिशन होगी और वो कहाँ जाएगा, अपनी फाइनल स्टेट पे जाएगा। मीन यहाँ पे हमने क्या करना है, हमने अपने काम को इजी बनाना है और ग्राफ को सिंपल बनाना है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए हमारे पास क्या है कि बिगेन एंड एंडिंग इन डिफरेंट लेटर। ये भी एग्जाम्पल हमने जो है ना स्टार्ट वाले आई थिंक सो 2 या 3 लेक्चर में जो है ना ये वाली एग्जाम्पल या इससे रेगुलर एक्सप्रेशन से हमने क्या बनाया था, इस रेगुलर एक्सप्रेशन को यूज़ करते हुए हमने एक एफ ए बनाया था। ठीक है, आज हम क्या बनाएंगे, उस जो हमने रेगुलर एक्सप्रेशन था उससे ट्रांजिशन ग्राफ बनाएंगे। तो देखिए स्टार्ट में ये हमारे पास इनिशियल स्टेट है। ठीक है, इनिशियल स्टेट हमारा स्टार्ट किससे होना चाहिए, ए से होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, ए है, उसके बाद ए जो है स्टेट 2 पे जाता है और यहाँ पे ए बी के ऊपर क्या है, हमारे पास लूप है। और अगर जो है वो हमारे पास बी आता है तो वो स्टेट 3 की तरफ जाएगा और फिर ए बी के ऊपर क्या है, हमारे पास लूप है। मीन स्टार्ट बिगिनिंग, ठीक है, वो क्या है, डिफरेंट एंड एंडिंग इन डिफरेंट लेटर। तो देखिए स्टार्ट भी हमारा डिफरेंट लेटर से हो रहा है और एंड भी जो है वो डिफरेंट लेटर पे हो रहा है। अब ये जो है वो स्टार्ट ए से हो रहा है बट एंड किस पे हो रहा है, बी लेटर पे हो रहा है, और ये स्टार्ट जो है वो बी लेटर से हो रहा है और एंड किस पे, ए लेटर पे हो रहा है। अब यहाँ पे आप इस नीचे एग्जाम्पल में देखें कि सेम वही एग्जाम्पल है यहाँ पे भी जी। तो इसका रेगुलर एक्सप्रेशन आप देखें कि ये स्टार्ट कहाँ से हो रहा है, ए से हो रहा है। देन उसके बाद आपके पास ए बी कुछ भी आ सकते हैं या फिर कुछ भी नहीं आ सकता। तो आपका यहाँ पे देखिए बिगिनिंग विद एंड एंडिंग विद सेम लेटर, वो था बिगिनिंग एंड एंडिंग विद डिफरेंट लेटर एग्जाम्पल में था, और यहाँ पे बिगिनिंग एंड एंडिंग विद सेम लेटर। तो यहाँ पे देखिए हमारे पास ये क्या है, हमारी इनिशियल स्टेट है, यहाँ से हमारे पास ए की ट्रांजिशन होगी। देन हमारे पास ए बी मैनी टाइम आ सकते हैं या फिर कुछ नहीं भी आ सकता। फिर यहाँ से जो है ए की जो है वो ट्रांजिशन किस पे होगी, फाइनल स्टेट पे। ये फिर इस स्टेट पे अगर हमारे पास बी आता है तो वो 3 स्टेट पे जाएगा। यहाँ पे हमारे पास ए बी के ऊपर क्या है, लूप है। देन हमारे पास जो है वो बी की ट्रांजिशन फाइनल स्टेट 5 पे होगी। देन नेक्स्ट एग्जाम्पल आप देखें तो ये हमने इवन लैंग्वेज के बारे में तो बहुत डिटेल से पढ़ा है, लेक्चर नंबर आई थिंक सो 3 में भी पढ़ा है, 4 में भी पढ़ा है और 5 में भी पढ़ा है। तो वहाँ पे मैंने जो इवन लैंग्वेज है उससे जो है मैंने लैंग्वेज बनाना भी आपको सिखाया था। देन उससे मैंने आपको रेगुलर एक्सप्रेशन भी बनाना सिखाया था। देन फिर मैंने उससे आपको एफ ए भी बनाना सिखाया था। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए अब ये हमारे पास मैंने आपको बताया था कि ये हमारे पास फाइनल स्टेट क्यों है और जो है वो इनिशियल स्टेट क्यों है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हमारे पास जो है वो ये हमारा क्या है, ट्रांजिशन ग्राफ हम बनाना सीख रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए ये हमारे पास इनिशियल स्टेट भी है और फाइनल स्टेट भी है। अब देखिए इनिशियल स्टेट इसलिए और फाइनल स्टेट क्योंकि यहाँ पे अगर हमारे पास ए बी या ए बी ए 2 टाइम ए आ सकते हैं या फिर 2 टाइम बी आ सकते हैं, लेकिन अगर 2 टाइम ए भी नहीं आते, ठीक है, और 2 टाइम बी भी नहीं आते तो फिर क्या होगा, तो फिर हमने पढ़ा था कि यहाँ पे हमारे पास नल तो हो सकता है ना, और नल जो है वो इसमें क्या है, एक्सेप्टेबल है। देन अगर हमारे पास जो है वो ए बी आता है या फिर बी ए आता है तो वो स्टेट किस पे आ जाएगा, स्टेट 2 पे आ जाएगा। फिर यहाँ पे अगर हमारे पास 2 टाइम ए आते हैं या फिर 2 टाइम बी आते हैं तो वो यहाँ पे देखिए ये लूप लगा हुआ है। अगर हमारे पास ए बी या फिर बी ए आते हैं तो फिर वो वापस कहाँ पे चला जाएगा, वो अपनी इनिशियल स्टेट पे वापस चला जाएगा। देन आप नेक्स्ट एग्जाम्पल देखें, ये एग्जाम्पल आपने खुद से प्रैक्टिस करनी है। जब तक आप खुद प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक आपको ना तो रेगुलर एक्सप्रेशन बनाना आएगा, ना एफ ए बनाना आएगा और ना ही ट्रांजिशन ग्राफ बनाना आएगा। तो देन आप नेक्स्ट एग्जांपल देखें, यहाँ पे हमारे पास वो बताते हैं कि एज अकरिंग ओनली इन इवन कपल एंड दैट एंड इन 3 टाइम आर मोर बी जो है वो हमारे पास हो सकता है। जी, तो अब यहाँ पे देखें हमारे पास ये एक रेगुलर एक्सप्रेशन है, ठीक है, कि स्टार्ट में 2 टाइम ए 4 टाइम 5 टाइम, मीन यहाँ पे तो इवन का ही होगा ना, मीन 2 टाइम आएगा या फिर 4 टाइम 6 टाइम
ए टाइम अप टू सो ऑन। फिर उसके बाद हमारे पास क्या होना चाहिए, बी आना चाहिए, ठीक है। बी के बाद हमारे पास फिर कितने भी बी आ सकते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पे देखिए इसकी पावर में जो है वो हमारे पास प्लस है, तो प्लस में हमने क्या पढ़ा था कि वहाँ पे जो है वो नल जो है वो अलाउ नहीं होता। तो यहाँ पे देखिए ये हमारे पास इनिशियल स्टेट है। अगर फिर यहाँ पे टू टाइम जो है ना ए के ऊपर क्या है, लूप है। अगर हमारे पास जो है ना वो बी आता है तो उसकी ट्रांजिशन वन स्टेट पे होगी। अगर वन स्टेट पे हमारे पास बी है तो वो इसी स्टेट पे खुद को क्या करेगा, रिपीट करेगा। अगर हमारे पास टू टाइम ए आते हैं तो वो फिर इनिशियल स्टेट की तरफ जो है वापस उनकी ट्रांजिशन होगी। देन अगर हमारे पास यहाँ पे बी आता है तो वो स्टेट टू पे चला जाएगा। फिर हमारे पास बी आता है तो वो स्टेट फाइनल स्टेट पे चला जाएगा, क्योंकि यहाँ पे देखे ना हमारे पास ये यहाँ पे, और अगर यहाँ पे जो है हमारे पास नल आता है तो फिर हमारे पास थ्री टाइम जो है वो बी कंप्लीट होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आप देखें एग्जांपल, यहाँ पे हमारे पास एक और जो है वो ट्रांजिशन ग्राफ बना हुआ है। तो आप जो है इन एग्जांपल्स को खुद से जो है वो प्रैक्टिस करें। जब आप खुद से प्रैक्टिस करेंगे तो आपको इसकी मज़ीद समझ आएगी। अब यहाँ पे देखें आपका ये लास्ट में ये इम्पोर्टेंट है, जनरलाइज्ड ट्रांजिशन ग्राफ। और जनरलाइज्ड ट्रांजिशन ग्राफ में देखिए यहाँ पे फाइनाइट नंबर ऑफ स्टेट, अभी हमने पढ़ा था कि फाइनाइट नंबर ऑफ स्टेट क्या होती है। मीन ऐसी स्टेट मतलब जिनका कोई ना कोई एंड पॉइंट होना चाहिए, हम उन्हें काउंट कर सकते हो, ठीक है। इनफाइनाइट को तो ना हम काउंट कर सकते हैं ना ही वो जो है हमारी मशीन कहीं पे उसका एंड पॉइंट होगा। एट लीस्ट वन ऑफ विच इज अ स्टार्ट स्टेट एंड सम फाइनल स्टेट, उसका कुछ जो है वो इनिशियल मीन इनिशियल स्टेट होनी चाहिए, और एक या फिर एक से ज़्यादा जो है वो क्या हो सकती हैं, फाइनल स्टेट्स हो सकती हैं। देन डायरेक्टेड edges connected some pair of state label with regular expression, then it may be noted in GTG। अब ये GTG जो है ना ये आपसे क्विज में पूछा जा सकता है या फिर एब्रीविएशन में कि GTG जो है वो क्या होता है, तो आपको पता होना चाहिए कि ये क्या है, जनरलाइज ट्रांजिशन ग्राफ। लेबल ऑफ ट्रांजिशन एज आर कोरिस्पॉन्डिंग टू रेगुलर एक्सप्रेशन। तो यहाँ पे हमारा लेक्चर आज का जो है वो एंड होता है। अगर तो आपको इन लेक्चर्स की समझ आ रही है तो गुड, अगर आपको किसी चीज़ की समझ नहीं आती तो आप नीचे मुझे कमेंट में बताएं कि आपको किस चीज़ की जो है वो समझ नहीं आ रही। तो नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह मैं उन्हें भी कवर करने की कोशिश करूँगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।